फूलमती का खिलता जीवन। हरियाणा के एक रंग बिरंगा गांव में इस कहानी के किरदार हैं फूलमती, एक लड़की जिसकी जिंदगी की कहानी हम देखते हैं। उसकी प्यारी और मजबूत माँ, उसका परंपरावादी लेकिन परवाह करने वाला पिता, बुद्धिमान और समझदार दादी, उसका छोटा भाई, गांव के मुखिया सरपंच चाचा और पड़ोसी रिश्तेदार, शिक्षक और दोस्त। हरियाणा के एक छोटे से गांव में सर्दियों की एक ठिठुरती रात को एक बच्ची जन्मी। उसका नाम रखा गया फूलमती, वो जो खिले। माँ खुश है, बापू थोड़ा चिंतित दिखते हैं। लड़की हुई है, फूल जैसी बच्ची है, देखना एक दिन ये सबका नाम रोशन करेगी। वो मिट्टी में खेलती हुई बकरियों के साथ हंसती हुई माँ और दादी से जिंदगी के पहले सबक सीखती रही। स्कूल की घंटी, सभी बच्चे मिलकर बोलते हुए कक्षा में फूलमती सवाल का सही जवाब देती है। पढ़ लेगी क्या? शादी तो 16 के बाद करनी ही है। पर फूलमती के दिल में आग थी और हाथों में चौक की धूल। किताबें उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। 14 साल की फूलमती सिर पर दुपट्टा लिए हुए लोगों से नजरें चुराती हुई घर आती हैं। ज्यादा बाहर मत निकला कर, लोग क्या कहेंगे? पर माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? पहले सिलाई सीख ले, कल को घर भी संभालना है। अपने खेत में बैठकर रोती हुई फूलमती। गांव में एनजीओ वाले आते हैं, लड़कियों की पढ़ाई की बात करते हैं। सरपंच चाचा, ये फूलमती तो लायक है, इसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। फूलमती रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ रही है। दादी दूध लाती है। दादी, तू तो सच में फूल है, सबका जीवन खिला देगी। फूलमती पास के शहर के कॉलेज जाती है, साइकिल पर जाती है और मेहनत से पढ़ती है। फूलमती डायरी में लिखते हुए, मैं बदल रही हूँ पर अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। अब गांव में फूलमती की शादी तय हो जाती है। कई गांव की लड़कियों की तरह उसके सपनों ने परिवार की मर्जी के आगे झुकना सीखा, लेकिन वो टूटी नहीं। अब एक युवा माँ अपनी बेटी को पढ़ना सिखाती है, पति की दुकान में मदद करती है। अब बहुत चालीस की है, गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाती है और पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। फूल दीदी, आपकी वजह से मैं स्कूल जा पाई। बस तुम सबको उड़ते देखना है मुझे। अब वो 70 की हैं, सफेद बाल, पेड़ के नीचे बैठी पोते पोतियों को कहानियां सुना रही हैं। पोती, दादी, आप भी कभी छोटी थी क्या? मैं भी कभी मिट्टी में खेलती थी और सपना देखा करती थी। बूढ़े हाथ, उसकी किताबें, उसका घर। और एक सुबह फूलमती सोई, फिर नहीं उठी, जैसे डूबता सूरज अपने पीछे गर्मी छोड़ गया। गांव वाले उसकी विदाई में इकट्ठा हुए। जिन लड़कियों की उसने मदद की वो सफेद पहनकर चुपचाप रोती हैं। स्कूल का नाम अब फूलमती बालिका विद्यालय है। उसकी पोती मंच से बोलती है, पोती, मेरी दादी कहती थी अगर एक लड़की पढ़ जाए तो पूरा गांव बदल सकती है। मेरी दादी कहती थी अगर एक लड़की पढ़ जाए तो पूरा गांव बदल सकती है।